नमस्कार। आज बात करेंगे मसूद अजहर, पाकिस्तान और चीन की। पहले भारत चीन संबंध पर नजर डालते हैं। उसमें आपको शी जिनपिंग और मोदी जी की यह तस्वीर मिलेगी। भारत में शी जिनपिंग का स्वागत करते हुए मोदी जी। दूसरी तस्वीर यह मिलेगी, मोदी जी उन्हें गुजरात में झूला झुला रहे हैं। लेकिन चीन की जब बारी आती है झूला झुलाने की, तो वो इतनी जोर का धक्का देता है कि झूला झूलने वाला मुंह के बल गिरे। जैसे वो डोकलाम पर सैनिक कार्रवाई कर देता है। झड़पें होती हैं बॉर्डर पर। यूएन में विश्व के सबसे खूंखार आतंकी संगठन के सरगना के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर चीन अड़ंगा डाल देता है। साउथ चाइना सी में भी भारत के वर्चस्व को चुनौती देता है। चीन को लेकर हमारे पैर जैसे झूले में हवा में रहते हैं ना, वैसे ही जमीन पर नहीं रहते। 20 साल पहले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चीन है। अब तो पाकिस्तान और चीन साथ साथ हैं। दुश्मन प्लस दुश्मन यानी 2AB। याद है भारत कनाडा रिश्ते को लेकर एक बार मोदी जी ने कहा था A + B² = A² + B² + एक्स्ट्रा 2AB। मोदी जी कब क्या कौन सा फॉर्मूला कहां पर फिट कर दें, ये आइंस्टाइन भी नहीं भांप पाएगा। अगर वो आज जिंदा होते तो वो भी भांप नहीं पाते। फिर मोदी जी खुद ही कहते हैं QED हेंस प्रूव्ड, यानी उसे प्रमाणित करने का हुनर भी केवल उन्हें ही आता है। तो इसी तरह पाकिस्तान और चीन आज वही 2AB है, A² + B² वाले। यही आज की न्यूज़बाजी। पाकिस्तान के पास है चीन की दीवार, यानी एक्स्ट्रा 2AB। चीन ने फिर बदमाशी की। यूएन में भारत का मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव में टांग अड़ा दी। प्रस्ताव गिर गया। दिलचस्प यह है कि मसूद अजहर का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र के आतंकी संगठन की लिस्ट में है, मगर मसूद अजहर को आतंकी मानने में चीन को प्रॉब्लम है। जाहिर है चीन ने पाकिस्तान के कहने पर ही ऐसा किया होगा। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल एक बयान दिया जो पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल खोल देता है। सुषमा स्वराज ने कहा कि इमरान खान बहुत उदार बनते हैं तो हमें मसूद अजहर सौंप दें। उन्होंने कहा कि भारत ने तो बालाकोट में जैश आतंकी कैंप में स्ट्राइक किया था, फिर पाकिस्तान ने हम पर जवाबी कार्रवाई क्यों की। यानी एक तरफ आप आतंकियों को पनाह दें, उन्हें फंड करें, पाले पोसें, और फिर जब पीड़ित देश एक्शन ले तो आप उन्हीं आतंकियों की तरफ से हम पर हमला बोलें। पाकिस्तान भी कम नहीं, जब दबाव बढ़ता है तो आतंकी सरगनाओं को वो नजरबंद कर देता है कहने को। कुछ समय के लिए कुछ अदालती कार्रवाई भी नहीं होती, फिर वही आतंकी अदालत के रास्ते आजाद घूमता है, कहता भारत के झूठे आरोपों के चलते मुझे तंग किया जा रहा है। लश्कर सरगना हाफिज सईद इसका जीता जागता उदाहरण है। यानी पाकिस्तान का ढोंग, उसका नाटक पुराना है, और यही सुषमा जी भी बताने की कोशिश कर रही थी। अब तो पाकिस्तान के साथ चीन ऐसे डटा है जैसे घर में बच्चे को होमवर्क कराता उसका पिता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब चीन ने अड़ंगा डाला हो। मुंबई हमलों के बाद से यह चौथी मर्तबा है जब मसूद अजहर को यूएन द्वारा आतंकी घोषित किए जाने पर चीन सबसे बड़ा रोड़ा बना। पठानकोट हमले के बाद भी भारत ने यूएन में यह प्रस्ताव रखा था। इस बार तो भारत के साथ यूएन के 5 में से 4 स्थायी सदस्य, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रशिया तो साथ ही थे ही, 13 दूसरे सदस्य देशों ने जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बांग्लादेश, भूटान और मालदीव्स ने भी भारत के प्रस्ताव को स्पॉन्सर किया कि मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। मगर चीन के दबाव में उस अल-कायदा आईसिस सैंक्शंस कमेटी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। ब्लैकलिस्ट होने से न सिर्फ मसूद अजहर की आवाजाही पर रोक लगती, बल्कि उसका या उसके आतंकी संगठन के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की फंडिंग या आर्म सप्लाई से भी वंचित रखा जाता। ऐसा हो नहीं पाया। भारत पाकिस्तान के रिश्ते की खटास, उसके उतार चढ़ाव, उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर,
ये तो हमें अच्छी तरह मालूम है। मगर चीन और पाकिस्तान के मधुर संबंधों में ऐसा क्या खिंचाव है जो चीन आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है? एक समय अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त था। राष्ट्रपति रीगन के ज़माने में जब रूस की फौज अफगानिस्तान में थी, और उसके बाद चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के चीन में पाकिस्तानी राजदूत ने कुछ इस तरह बयान किया था: हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशंस, स्ट्रॉन्गर देन द स्टील, डियरर देन आईसाइट, स्वीटर देन हनी एंड सो ऑन। चीन पाकिस्तान संबंध। एक जमाना था जब पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को नजदीक लाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन दौरे पर गए। आज पाकिस्तान चीन के रिश्ते व्यापार और दूसरे स्ट्रेटजिक कारणों से पुख्ता हो चुके हैं। इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान की वजह से चीन की भी पैठ बढ़ी है। पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। उसके कुल हथियार की खरीद का लगभग 50%। चीन से हथियार आते हैं। 5 साल पहले बीबीसी के एक पोल सर्वे में पाकिस्तान के 75% लोग चीन की दोस्ती को लेकर बड़े पॉजिटिव थे। चीन में भी जनता पाकिस्तान को लेकर बल्ले बल्ले, और भारत चीन कहने को कभी दोस्त कभी नहीं। दोनों देशों के बीच $90 मिलियन का व्यापार, लेकिन भारत का $62 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट भी है चीन के मुकाबले। यानी फायदे में चीन है। अब फिर से मुहिम शुरू की जा रही है कि भाई चाइनीज माल का बहिष्कार किया जाए, जो कल यूएन में चीन ने किया। फिर से रगों में राष्ट्रवाद का खून खोलेगा, खून दौड़ेगा, मांसपेशियां फड़फड़ाएंगी, बहिष्कार करो। देखिए कहीं आपको अपना पूरा घर ना खाली करना पड़े। अब तो यूरोपियन कंपनियां भी अपना माल चीन में बना रही, मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रही है। ये जो यूट्यूब पर आप ये शो द न्यूज़ बाज देख रहे हैं, कहीं वो भी स्मार्टफोन जो आपका है वो चाइनीज तो नहीं, फेंकिए उसे। लेकिन क्या ऐसे सुधरेंगे हमारे संबंध चीन से? एक बड़ी लड़ाई, 3 छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या झड़पें चीन और भारत के बीच हो चुकी है। नाथुला और चोला को लेकर, फिर 1987 की झड़पें, और फिर मोदी जी के आने के बाद डोकलाम भी। 1962 की चीन से लड़ाई में भारत की हार के घाव आज भी ताज़ा हैं, जब कवि प्रदीप के शब्दों में हिमालय घायल हुआ था। कभी हिंदी चीनी भाई भाई, उससे पहले पंचशील, उससे भी पहले ऐतिहासिक सिल्क रूट के जरिए दोनों देशों के बढ़ते संबंध। कहने को चीन में बुद्धिज्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार, वो धर्म जिसका जन्म भारत में हुआ, और फिर दलाई लामा और तिब्बत, और 1962 होते हुए संबंध यहाँ तक पहुँचा कि हम झूला झूलाते रहे और वो हमें गिराते रहे। हालांकि मसूद अजहर को आतंकी घोषित नहीं करा पाए तो इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आदतन क्या करें? a² + b² = 2ab एक्स्ट्रा 2ab। वाजपेयी के कार्यकाल में एक वरिष्ठ नेता ने भरी प्रेस वार्ता में एक पत्रकार के सवाल पर कहा था, आप लोग हर चीज के लिए आरएसएस को दोषी मानते हैं। अब किसी के घर में बच्चा नहीं होगा तो उसके लिए भी आरएसएस को जिम्मेदार बताएंगे। अब यही बात उन्हीं बीजेपी प्रवक्ता की मोदी सरकार पर लागू होती है। हर समस्या नेहरू ने दी। अरे भाई, नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई उन्होंने, कांग्रेस ने लड़ी, आरएसएस ने नहीं। हद है। शी जिनपिंग को झूला तुम झुलाओ, साबरमती रिवर फ्रंट की सैर तुम कराओ, और दोष मर दो नेहरू पर। खैर अभी क्या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, इंतजार कीजिए। खैर सवाल यह है कि पाकिस्तान के इन खुराफातों को कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को। इसके लिए हमें अपना किला मजबूत करना होगा, सुरक्षा कवच पुख्ता करने पड़ेंगे ताकि कोई सेंधमारी ना करे। अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि पुलवामा में आतंकी दिन दहाड़े हमारे 40 जवान न शहीद करें।
कश्मीर में ऐसा क्या है जो पिछले 5 साल में टूट चुका है? क्यों इन आतंकी संगठनों ने कश्मीर में वापसी की है? क्यों घाटी के लोगों ने दोबारा बंदूक उठा ली है? क्या कश्मीर में हालात दोबारा 30 साल पहले की ओर जा रहे हैं? ये क्यों हुआ? ये मसले जब 5 साल के हैं तो इसके जवाब ढूंढने का जिम्मा भी तो शी जिनपिंग को झूला झुलाने वाले पर था। उसने नहीं ढूंढा, वो बालाकोट के रास्ते गया, क्योंकि उसे लगता है कि ये रास्ता उसे दोबारा सत्ता का स्वाद चखाएगा। लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं रहेगी, झूला भी वहीं रहेगा, झूला झूलने वाला भी। और उस झूले वाले की गोदी में बैठा वो पाकिस्तान, उसका दत्तक पुत्र। तो आज की न्यूज़बाजी इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।